सुप्रीम कोर्ट में अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई हुई और इसमें केंद्र सरकार के द्वारा एक मामले में जवाब दिया जाना था जो लंबे समय से केंद्र सरकार ने नहीं दिया। मामला है राज्यों में हिंदू जहां पर माइनॉरिटी में है वहां पर सरकार का क्या जवाब है, यानी केंद्र सरकार ऐसे मामलों में अपना क्या स्टैंड रखती है। भारत में कई राज्यों में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, यानी कि वो 50% से कम जनसंख्या वहां पर हिंदुओं की है। वहां पर भी हिंदुओं को माइनॉरिटी बेनिफिट जो केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं वो नहीं मिलते हैं। उसी को चैलेंज करते हुए अश्विनी उपाध्याय ने ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की थी। इसमें केंद्र के द्वारा जवाब दिया जाना था जो लंबे समय से नहीं दिया गया है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर से एडजर्नमेंट के लिए कहा गया था, कोविड का बहाना लिया गया, लेकिन जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार बार बार जो है एडजर्नमेंट मांग रही है और इस पर अपना जो जवाब है, स्टैंड है, वो क्लियर नहीं कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से एएसजी ने कहा कि कोविड का समय है, इसलिए इसको एक बार और अर्जेंट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो मान ली, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार पर जो है तकरीबन 7,500 रुपये का कॉस्ट भी इम्पोज किया है। तो इसमें इशू ये है कि जो जैसे पंजाब है, जैसे जम्मू कश्मीर है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य हैं जहाँ पर हिंदू जो हैं 50% से कम है। तो वहाँ पर जो अश्विनी उपाध्याय का ये कहना है कि वैसे राज्यों में हिंदुओं को भी माइनॉरिटी के बेनिफिट मिले और वो बेनिफिट उन राज्यों में भी हिंदुओं को नहीं मिलते हैं। और इस पर जो मोदी सरकार है, जो कि एक बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, और बीजेपी एक तरह से ये क्लेम करती है कि वो हिंदुओं की के बेनिफिट को भी ध्यान में रखती है कि मेजॉरिटी के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। लेकिन जहां मेजॉरिटी भी जिन राज्यों में माइनॉरिटी है, उन परिस्थितियों में भी केंद्र सरकार समझ नहीं पा रही है कि वो क्या स्टैंड रखें, क्या उनका जवाब हो। इसीलिए वो बार बार एडजर्नमेंट मांग रही है और उस एडजर्नमेंट के चलते जो है केस अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि माइनॉरिटी बेनिफिट्स के लिए हैं, जहां पर हिंदू माइनॉरिटी है, उसमें अपना जो जवाब क्लियर नहीं दे पा रही है। तो मामला डिसाइड भी नहीं हो पा रहा है। हो सकता है 1 महीने बाद जब आगे दोबारा से इस मामले में सुनवाई होगी तब केंद्र सरकार शायद तब तक अपना जवाब दाखिल करते। अगर नहीं करती है तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और ज़्यादा बड़ी जो है कॉस्ट इम्पोज करे। लेकिन इस मामले में अगर केंद्र सरकार अपना जवाब सही से नहीं दे पाती है तो एक तरह से हिंदुओं के दिमाग में ये बात आएगी कि मोदी सरकार उनका पक्ष सही से नहीं रख रही है। जहाँ पर बात ये है कि ये हिंदुओं के पक्ष की बात हर जगह कहते हैं, लेकिन जहाँ पर मौका होता है, जहाँ पर सरकार के रूप में से जवाब देना होता है, वहाँ पर टाल मटोल का रवैया अपनाती है।